हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये गणेश जी की तरफ से आपके लिए एक डिवाइन साइन है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो तन्नो प्रचोदयात्। ओम गंग गणपते नमो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके लिए क्या डिवाइन पोटेंशियल गणेश जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा ब्लॉकेजेस है और किस तरीके से आप उस ब्लॉकेजेस को हटाएंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई अदर सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। और यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर सके, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करें। कलेक्टिव रीडिंग है, कोई जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है। आपको इस इंफॉर्मेशन को सुनना है और अपना इंट्यूशंस यानी अपने अंतर ज्ञान को विश्वास करना है एंड अपना लाइफ को लीड करना है। मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस नहीं देने वाला हूं, मैं यहाँ पे आपका पोटेंशियल कह सकता हूं। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमो। ओम गं गणपते नमो। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो तन्नो प्रचोदयात्। गणेश जी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या पोटेंशियल है, क्या डिवाइन पोटेंशियल है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस टाइम पे, क्या डिवाइन पोटेंशियल है, क्या डिवाइन पोटेंशियल। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स। Congratulations, congratulations, congratulations. Money, money, money. Career, career, career. Protections, protections, protection. Security, security, security. Health, health, health. ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर आपके लाइफ में है तो यानी कि लग्जरी, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि जो लाइफ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप अपने बलबूते पे क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज आपका आइडिया नेक है, आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। So now the thing is that you have infinite potential. You have got that divine support. I also feel कि आपको हो सकता है कि आप सिंगल हो सकता है कि आपको अपना जमीन खुद तय करना पड़ रहा है, but you are going to be an entrepreneur. You are going to be your own boss. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि independent energy. I am not seeing you as a co-worker or as an employee. I am seeing you as an independent business person, as an independent creator, as an independent a filmmaker, as an independent artist, as an independent मतलब I can say a tycoon. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप जिस भी राह पे हो, जो भी पद पे हो, आप अपना लाइफ खुद तय करेंगे, आप अपना चीजें खुद खरीदेंगे, आप अपना डिसीजंस खुद लेंगे। और यहाँ पे आपको ये इट इज गोइंग टू बी ए सेल्फ एम्पावरिंग जर्नी। सो लाइक ऐसा है कि इफ यू आर थिंकिंग टू बाई एनीथिंग, लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने पैसे से कोई फ्लैट खरीद सकते हो, कोई घर खरीद सकते हो, कोई कार खरीद सकते हो, कोई जमीन खरीद सकते हैं, या फिर घर का ही कोई लग्जरियस आइटम्स, ये आपके हिसाब से लग्जरियस है। हो सकता है किसी के लिए कैमरा बहुत लग्जरियस है, किसी किसी के लिए वो हो सकता है अंगूठी बहुत लग्जरियस है, किसी किसी के लिए फोन, किसी किसी के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बट यू कैन बाय, यू कैन go for it, you can have that thing, you can have enough money, you can have mental peace, you can have everything what you are right now looking at. 9 of Pentacles also means कि आपको नेचर प्रोवाइड करेंगे, एज इफ माँ लक्ष्मी, माँ लाइक डिवाइन गणेश, साई राम, माँ काली आपको कह रहे हैं कि जो इन्फिनाइट वेल्थ आपको मिलेगा, उस वेल्थ को अगर आप किसी लेस फॉर्चुनेट सोल को प्रोवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, वो संतुलन बना रहेगा। सो योर यूनिवर्स इज एनकरेजिंग यू टू डू वेल फॉर अदर्स एंड टू अर्न सफिशिएंट मनी फॉर योरसेल्फ। किसी किसी के लिए देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहे हो मतलब आपको डाइटिंग नहीं करना है, राइट। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूं, आपका वो माइंडसेट कि मुझे पैसा कमाना है टू सर्वाइव, ऐसा नहीं होगा। आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं कि कैसे आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, बाद में वही पैशन आपके जो भी मेटेरियलिस्टिक नीड्स है उसको फुलफिल कर देते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्पिरिचुअल पर्सन और अ मेटेरियलिस्टिक पर्सन? एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन छोटे छोटे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं और उसी ओरिएंटेड जीते हैं, बट एक स्पिरिचुअल पर्सन बिगर एस्पेक्ट का बात करते हैं। वो आपको अपने सोल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के बारे में आपको प्रेरित करते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन आपको नहीं कहेंगे घर सब कुछ छोड़ के आप कुछ करो, नो, आपको अपना सोल पर्पस को पूरा करना ही है। एंड उसी को स्पिरिचुअलिटी आप कह सकते हो कि जहां पे आप लोगों को मदद कर रहे हो, जहां पे आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, अपने प्रिंसिपल, अपनी फिलोसॉफी के साथ खड़े रह रहे हो विदाउट
imposing your own thought or without imposing your self cherishing behavior. Like आपके हिसाब से जो चीज सही है वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है. लाइक आप किसी को कुछ भी सजेशंस नहीं दे सकते, राइट? स्पिरिचुअलिटी यही है कि जब आप सामने वाले पर्सन के दर्द को समझ रहे हो, उसके दर्द को बांट रहे हो, उसको हील कर रहे हो, उसको एक मोटिवेशंस नहीं, उसको उसके स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हो. एंड दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ. लाइक आपको गणेश जी कह रहे हैं कि आप एक सुपर पावर आपके अंदर है, आप एक सुपर हीरो हो, आपके अंदर सेलिब्रिटी मटेरियल है, आप कुछ जो लाइफ में बनना चाहते हो वो बन पाओगे. So the power is not in me, or the power is not in divine. Actually, the power you are sharing, that's the same power divine have. Like आप जो पावर को शेयर कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, डिवाइन के पास भी सेम पावर है. So you are divinely protected, you are divinely guided, you are divine child. Okay? Now, ये तो है आपके पोटेंशियल. अब क्या ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में? लेट मी सी. गणेश जी, क्या ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में लेके मतलब आपके लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ब्लॉकेजेस का कार्ड आया है मून, यानी कि ओवर थिंकिंग, फियर, डर, इल्यूशंस. तो आप इस वक्त डर रहे हो अपने लाइफ के ऊपर हिस्से में, यानी कि सरफेस में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देख के आप डर रहे हो. जाहिर सी बात है, यू आर नॉट गेटिंग द रियल पिक्चर. जाहिर सी बात है, यू हैव बीन वेटिंग. आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है. आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपका ये बहम है या फिर ये रियल इनसिक्योरिटीज है. नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू आर एंशियस. नथिंग एज सच हैपनिंग इन योर लाइफ. बेसिकली कोई जब कुछ नहीं होता है तब हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है. रैदर सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल वरीज या फिर कैरियरिस्टिक वरीज या फिर लव लाइफ के वरीज या फिर हेल्थ रिलेटेड वरीज आपको खा रहे हैं. आई थिंक यू आर वरीइंग अ लॉट. आप किसी चीजों को ऊपर से देख के बहुत ज्यादा डर रहे हो, उसके डीप नहीं जा पा रहे हो, या फिर आप डर के मारे कोई चीज को ट्राई नहीं कर पा रहे हो. लाइक यू आर जस्ट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, यू आर जस्ट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, यू आर अफ्रेड ऑफ लोनलीनेस. यहाँ पे फोबिया भी हो सकता है. किसी किसी को ऐसा फोबिया कि मेरा हेल्थ ठीक है ना. कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट एनी डर, एनीथिंग इज कंसिडर्ड एज फोबिया. So you are basically blocking yourself. You are only thinking negative. You are only judging yourself. You are only criticizing yourself. You are only sabotaging yourself. Because आपका ध्यान सिर्फ worst scenario के ऊपर है. आप कभी भी कुछ पॉजिटिव चीजों को लेके मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे हो, या फिर फ्यूचर पॉजिटिव हो सकता है, ये बिलीव ही नहीं हो रहा है. लाइफ शुड बी कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ शुड नॉट बी इजी, यही बात है आपके मन में. बट ऐसा नहीं है. काइंड ऑफ मून कहता है कि ये एक इल्यूशंस है. अगर आपके लाइफ में कुछ इल्यूशंस नहीं रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इंट्यूशंस का महत्व कैसा है. लाइक रात के अंधेरे में आप कुछ नहीं देख पाते हो, बट आपको पता होता है कि कुछ देर के बाद सुबह होने वाला है, कुछ देर के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा. सो यू आर probably waiting for a result. Okay, you are probably waiting for a breakthrough, you are probably waiting for something to come. हालांकि आपको इंट्यूशंस आपको कह रहा है कि सब सही होगा, बट अभी तो नहीं हो रहा है ना. सो यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, प्रोबेबली सम टेम्पररी स्टफ जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस वरी की वजह से आप खुल के जी नहीं पा रहे हो, खुल के काम नहीं कर पा रहे हो, किसी को अलाउ नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे जा नहीं पा रहे हो. So what is happening? You are traumatized. What is happening? You are scared of. What is happening? You are worried. And that your worry is blocking you. Chant Ma Kali mantra. Chant Ma Kali mantra to discard your डर. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो आप चैंट कर सकते हो, जितना हो सके चैंट कीजिए. पीरियडिकली चैंट कीजिए, सुबह चैंट कीजिए, रात में चैंट कीजिए. इससे क्या होगा? डर हट जाएगा. अब मैं देख सकता हूं कि किस तरीके क्या मतलब कैसे आप इस इल्यूशंस को, इस डर को हटा सकते हो. गणेश जी कौन सा उपाय बता रहे हैं आपको? कौन सा उपाय बता रहे हैं? कौन से रेमेडी बता रहे हैं गणेश जी? और ओ माय गॉड, ये कार्ड जंप किया है और इसका मतलब है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ये पेज ऑफ पेंटिकल्स सिखाते हैं कि नए रूटीन लेके आइए, या फिर जो भी नए रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके सोल ऑब्जेक्टिव है, उस पे अगर आप ध्यान देंगे
तो आपका वरीज हट जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश जी कह रहे हैं कि थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कोई नए चैप्टर के बारे में आप सोचना स्टार्ट करें, कोई नए चीजों के बारे में आप सोचना स्टार्ट करें, प्रोबेबली एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना स्टार्ट करें, प्रोबेबली कुछ नए स्टडीज के बारे में सोचना स्टार्ट करें, प्रोबेबली कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। वाओ, नाउ नेक्स्ट स्टेप, कुछ चीजें हैं लाइक आपके पास कुछ रिसोर्सेस है जिसको अगर आप कल्टीवेट करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर ऑलरेडी स्किल्स है बट उस स्किल्स को अगर आप कल्टीवेट करेंगे तो पेज से आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में आ सकते हो। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश जी कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो रहे हो, आप अपने टैलेंट्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो बिकॉज आप डरे हुए हो, आप फेस नहीं कर पा रहे हो लोगों को, आप सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहे हो। बट बेसिकली गणेश जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने वरीज को हटा के आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, आप संभाल लोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स साफ कहते हैं कि यू आर अ फ्यूचर बिलेनियर, यू आर अ फ्यूचर मिलेनियर, यू आर अ फ्यूचर वेल्दी पर्सन। बट ये आपका फ्यूचर है, इस फ्यूचर मतलब इस जीनियस को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है या फिर खुद को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको एक नए स्ट्रैटेजी लेना होगा। नए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो सकता है, नए सिलेबस हो सकता है, नए स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, नए इंफॉर्मेशन हो सकता है, जो भी है गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। लाइक पेज मतलब क्या है कि आप जो चीज पास्ट को लेके जितना ज्यादा सोच रहे थे उस पास्ट से बाहर आके किसी एक्स्ट्रा सजेशंस को फॉलो कीजिए या फिर नए चेंजेस के बारे में फोकस कीजिए। आई ऑल्सो फील कि 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप पहले से ही सुरक्षित हो, आप पहले से ही ताकतवर हो, आप पहले से ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। बट इट जस्ट लाइक कि किसी के कहने पे या फिर किसी के डर से या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से आप काइंड ऑफ बहुत डरे हुए हो, आप बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हो। नाउ इट्स हाई टाइम टू कम आउट फ्रॉम देयर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। किसी के इन्फ्लुएंस पे मत रहिए, आप खुद से कुछ चीज ट्राई कीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, रिपोर्ट्स चेक कीजिए, किसी और से पूछिए, किसी एक्स्ट्रा चीज को आप ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, आपको शायद कुछ तकलीफ हो रहा था पहले बट अब चीजें बहुत आसान हो चुका है। पहले कुछ चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था बट अब वो परिस्थिति बदल रहा है। सो आई फील कि आपकी परिस्थिति बदल चुका है या फिर गणेश जी आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, खास करके फाइनेंशियल आप कह सकते हो कंफ्यूजन्स अगर था या फिर फाइनेंशियल लीकेजेस अगर आपका था तो वो गणेश जी काइंड ऑफ रिमूव कर रहे हैं और आपको एक मनी मैग्नेट या फिर वेल्थ मैग्नेट बना रहे हैं। लेट्स सी इस टाइम पे गणेश जी का क्या एडवाइस आपको मिल रहा है आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। गणेश जी क्या कह रहे हैं? गणेश जी प्लीज गिव अस अ मैसेज फ्रॉम आवर पास्ट और द मैसेज इज रिलैक्सेशंस। कई कबार आपको चुपचाप बैठना होता है, कई कबार चीजों को होने देना होता है। सो रिलैक्सेशंस मतलब आप रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए। यू रियली नीड टू टॉक टू योर माइंड, यू रियली नीड टू चैंट मंत्रा, बिकॉज इसके पहले जो कार्ड आया था उसमें भी मंत्रा शक्ति था, राइट? सो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी को ब्रेक करना है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आना है तो आपको रिलैक्स करना होगा, काइंड ऑफ आपको मेडिटेट करना होगा, माइंड को एक ऐसे स्टेट पे लेके जाना होगा जहां पे आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, जहां पे आप ओवर एज्यूम नहीं कर रहे हो, जहां पे आप ओवर डू नहीं कर रहे हो, जहां पे आप एकदम सटीक होके बैठे हो। यू रियली नीड टू काम डाउन, यू रियली नीड टू रिलीज ऑल योर एंजाइटी, एजम्पशंस, नेगेटिव सिनेरियो। हमारे प्रेजेंट के बारे में क्या कह रहे हैं गणेश जी? वाओ, करेज। करेज इज द कार्ड जहां पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट, आप करेजियस बनिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने मन को शांत कर पाएंगे तब नए पर्सपेक्टिव आपके सामने आएगा, तब आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। और करेज मतलब काइंड ऑफ आपको गणेश जी कह रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट। जो इश्यूज को लेके आप इतना ज्यादा डर है वो है नहीं, वो आपका वहम है। इस टाइम पे आपको डर से भागना नहीं है, रैदर डर को फेस करना है, डर को हराना है। ओके, करेजियस मतलब आपका जो अपकमिंग गोल है या फिर आपका जो ड्रीम है उसको आप अचीव कर सकते हो।
तो बी करेजियस, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। मुझे खेलना नहीं आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे ये चीज नहीं आता है, ये मत बोलिए। आप कहिए मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, मेरे लिए ये पॉसिबल हो जाएगा, मैं ओवरकम कर पाऊंगा। सो दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस। मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं, मैं कर पाऊंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, दैट शुड बी योर अप्रोच, राइट। करेज मीन्स कि आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। कुछ चीजों को पहले जिस तरीके से करे तो उससे कई गुना ज्यादा बेटर तरीके से आप कर सकते हो। और काइंड ऑफ गणेश जी कह रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंट कम करने का कोई जरूरत नहीं है। यू हैव गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन, यू हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम गणेश जी हिमसेल्फ। ओके, फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस क्या है गणेश जी की तरफ से? Wow, 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 wow. Nurture. That's the Page of Pentacles card. Look at Mata Parvati and Ganesh ji. Nurture what you have. So basically यहाँ पे मैसेजेस मिल रहा है जो है कि आप जिस चीज़ों को पसंद करते हो उसी के साथ रहिए। जो आपके मन में है, लाइक जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो, जहाँ पे काम करना चाहते हो, जो जगह पे रहना चाहते हो, उसी को कल्टीवेट कीजिए। नर्चर मीन्स नर्चर योर क्रिएटिविटी, नर्चर योर हॉबीज, नर्चर योर सेल्फ। कई कबार हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड अप्लाई कर लेते हैं। नो, आप अगर पहले ही खुद को जज कर लेंगे कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो कभी आप अपने सोल पर्पस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। नर्चर मीन्स कुछ वक्त देना होगा, कुछ चीजों को थोड़ा सा वक्त देना है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। आप भी एक ह्यूमन हो, आपका भी नीड्स है, आपका भी दर्द है, आपको भी हील होना है। सो नॉट एवरी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट योर बॉडी वुड परफॉर्म 100%। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एवरी सिचुएशंस पे आप अपना 100% देंगे एंड आपके जो फिजिकल बॉडी है वो 100% परफॉर्म करेंगे, नहीं। कई कबार आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना होता है लाइफ को कि ठीक है भाई, जो है सो है। अब आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, अब आपको करेजियस बनना है, कॉन्फिडेंट लेके चलना है, एंड जो आपके पास है उसी को लेके चलना है। आपको किसी चीजों को एक्सेलरेट नहीं करना है, किसी बाहर जाके कोई चीज मंगवाना नहीं है, कुछ चीज खरीदना नहीं है। आई मीन कि टू बिकम मच मोर पावरफुल, आपको पावरफुल एक्सटर्नली बनना नहीं है, आप ऑलरेडी पावरफुल हो। सो आपको अपना पावर को, आपको अपना स्ट्रेंथ को नर्चर करना है। कैसे? बाय सिंपली कनेक्टिंग टू द डिवाइन, बाय सिंपली बिलीविंग इन डिवाइन, बाय सिंपली बिलीविंग इन गणेश जी। सो आपको गणेश जी कह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज को करने का कोई जरूरत नहीं है। जहां पे आप हो उसी चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए। जिस लाइफ में आप हो उसी को बेहतर तरीके से जिए। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। सो आई फील कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर डर, बिकॉज ऑफ योर फियर। एक बार आपको लग रहा था कि हाँ चीजें पॉसिबल है, एक बार आपको लग रहा था कि चीजें इम्पॉसिबल है। बट गणेश जी कह रहे हैं कि नर्चर, पॉसिबल इम्पॉसिबल का बात नहीं है। आपको पसंद है तो आप करेंगे, आपको ये चीज करना अच्छा लगता है तो यू कैन डू इट, यू कैन गो विद इट। आपको किसी चीजों को लेके चलना है, एंड जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेगा। काइंड ऑफ एक प्रॉस्परस फ्यूचर का बात गणेश जी कह रहे हैं, एक फ्यूचर पोटेंशियल का बात गणेश जी कह रहे हैं कि जो है वो बढ़ेगा। अगर आपके पास स्मॉल रिसोर्सेस है तो वो रिसोर्स को आप बढ़ाएंगे। नर्चर योर सेल्फ, नर्चर योर हॉबीज, नर्चर योर टैलेंट्स। मतलब जो आपके पास है वो काफी है, उसी को लेके चलिए, उसी को आप कल्टीवेट कीजिए, उसी के साथ रहिए, वो फ्यूचर में बढ़ेगा। अभी शायद आपको इनफ नहीं मिल रहा है, बट आपके पास पोटेंशियल है कि आप जो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको मिल रहा है इससे कई गुना ज्यादा, प्रोबेबली 9 to 10 टाइम्स बेटर आप कमा भी सकते हो, और आप अर्न भी कर सकते हो, और आप गेन भी कर सकते हो। तो जो है यहाँ पे है कि बी कॉन्फिडेंट, आप अपने हॉबीज के साथ, आप अपने पैशंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, नर्चर कीजिए खुद को। जो नए इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसी को साथ चलिए, उसके साथ चलिए, डर को हटाइए। यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साइन मुझे मिल रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड टाइम्स आर ऑन योर वे, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। बाय बाय। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय श्री गणेश, एंड आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टारोनी बोल के। बाय बाय, टेक केयर। मैं बैक टू बैक रीडिंग लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी।